नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसी घटना से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जो कि आज से लगभग 9 महीने पहले हुआ था। ये हरपुर सुल्तानपुर ज़िला बगल में ही है। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के किनारे एक लाश मिलती है जिसकी पहचान होती है कंदिया बहाउद्दीनपुर निवासी सत्य प्रकाश पाल के रूप में। जैसे ही ये मामला पता लगता है लोगों में और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर डूब जाती है। और ये अपने तरह का एक अनोखा मामला था। हालांकि अखंड नगर पुलिस ने 9 माह पुरानी इस हत्या के मामले का खुलासा किया है। अब उनके हिसाब से है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कार्रवाई सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुआ। अपर पुलिस निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी कादीपुर के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत की गई है। पहले इनकी जो पुलिस वाली सूचना है मैं आपको दे देता हूँ, फिर बताता हूँ कि जो परिजनों के बातचीत के आधार पर जो सूचना हुई है वो भी मैं बताता हूँ। तो पुलिस के अनुसार यह घटना 5 मार्च 2025 को हुई थी। आजमगढ़ के कंधिया निवासी सत्य प्रकाश पाल पुत्र चंद्रदेव पाल इनकी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी। आरोपियों ने शव को हरपुर ग्राम सभा की रेलवे लाइन के पास रखकर इसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया था। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता चंद्रदेव पाल की तहरीर पर अखंड नगर थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अच्छा, इसके बाद मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। गुरुवार 26 दिसंबर 2025 को करीब सुबह 8:30 बजे के करीब मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मीरपुर ग्राम सभा स्थित प्रमोद यादव के भट्ठा के पास से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए कि पुलिस की कहानी है कि 26 दिसंबर 2025 को करीब 8:15 पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मीरपुर ग्राम सभा स्थित प्रमोद यादव के भट्ठा के पास से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान झारखंड के गुमला निवासी सुजीत 22 वर्ष, संजय कच्छप 19 वर्ष तथा आजमगढ़ निवासी विवेक तिवारी 34 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई प्लेटिना मोटरसाइकिल भी बरामद की। और अखंड नगर थाना प्रभारी संत कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद आप लोग ये पुलिस का पहले बयान सुन लीजिए। दिनांक 5 मार्च 2025 को थाना अखंड नगर पर एक व्यक्ति सत्यप्रकाश पाल की हत्या कर दी गई थी और हत्या करके इसका शव जो है रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया गया था। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विवेचना में आए प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर ये घटना में खुलासा हुआ कि जो इसमें इस घटना का मुख्य अभियुक्त है सुजीत, इसकी पत्नी का एक अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध था जिससे उसके अवैध संबंध हो गए थे। इसने दोनों को सुजीत ने अपनी पत्नी को और उस व्यक्ति को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। गुस्से में आकर के उसके जो उसका पत्नी का प्रेमी था उसके सिर पर ईंट से 3 बार वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में अन्य 2 अभियुक्तों के साथ मिल करके डेड बॉडी को इन्होंने उठा करके रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया साक्ष्य मिटाने के लिए। लेकिन इसमें हमारी पुलिस ने लग करके इसको वर्कआउट किया है आज, और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय से इनाम के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनके द्वारा इनाम भी दिया जाएगा। अच्छा, आपने ये सब सुन लिया, लेकिन अब मैं बताऊं, जब इस घटना को मैं लगातार कवरेज करता रहा पिछले जब से ये घटना हुई है, मैं इस बीच में पीड़ित परिवार के पास भी था, इनका भाई लगातार संपर्क में था। और आपको बता दें कि जिन परेशानियों का सामना इन्होंने किया, अगर अन्य कोई होता तो ये मामला दब के ही रह जाता, क्योंकि जितनी मेहनत इन्होंने किया शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि इनके भाई की जान का सवाल था। इन्होंने बताया, और बताया क्या, मुझे मालूम है पुलिस की कार्यप्रणाली क्या है, ये शुरू से ही लगे थे। पुलिस तो पहले इस मामले को आत्महत्या का रूप दिखा रही थी कि ट्रेन से टक्कर हो गई, लड़के मर गए, है ना। फिर ये थाने पे जब इनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो सीईओ के पास जाते हैं, उनके भाई और पिता जो भी हैं, और फिर वहाँ पर सीईओ के यहाँ नहीं सुनवाई होती तो एसपी के यहाँ जाते हैं, तो एसपी से भी नहीं होता तो फिर दीवानी में जाते हैं, फिर दीवानी से फिर ये हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद एसपी को तलब किया जाता, तब इस मामले का खुलासा होता है। अभी भी इसमें कायदे से जांच किया जाए तो जो इसमें आरोपी अब बताए जा रहे हैं ना, हो सकता है कुछ और लोगों के नाम आए,
या हो सकता है जो विवेक तिवारी या जो भी अन्य 2 आरोपी फंसे हों, ये क्या पता निर्दोष हो, कोई हो तीसरा हो, बहुत कुछ हो सकता है। अब पुलिस की कहानी के अनुसार कि इनका किसी से प्रेम प्रसंग था तो देख लिया तो मार दिया, आप तो अमूमन पता ही है। लेकिन अगर निष्पक्षता से जांच होगी तो हो सकता है कुछ और तथ्य खुल के सामने आ सकते हैं। तो अभी परिवार जो है अभी और भी आगे जाएगा, इतने से शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि देखिए बहुत दिन हो गया, लगभग 9 महीने से ये लोग परिवार भटक रहा था। जब हाई कोर्ट की फटकार पड़ी है, जब एसपी को तलब किया गया है, तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई। पूरी डिटेल जैसे ही आगे मिलेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताना, क्योंकि देखिए बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि जो कि बस फाइलों में दबाए गए हैं। प्रभावशाली व्यक्तियों की पहुंच आपको पता है कहां तक होती है। तो यहाँ आपको हम बता दें कि ये ऐसी न्याय प्रणाली या ऐसी व्यवस्था बन चुकी है, यहाँ न्याय नहीं होता, यहाँ फैसला होता है। और फैसला पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए, अभी तक काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन जहाँ पर अन्य लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की, उसमें कहीं ना कहीं से आयास लगाए जा रहे हैं कि शायद फंसाया जा रहा है, फर्जी फंसाया जा रहा है या सही है। जो कुछ भी, अगर इसकी निष्पक्षता से अभी और जांच हो तो हो सकता है और तथ्य खुल के सामने आए कि किन परिस्थितियों से भट्ठे से ले जाके वहाँ पर लाश को रखा गया। क्योंकि वो शाम तक शायद है कि इधर उधर टहलता दिखाई दिया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जान से मारने की नौबत आ गई। तो इसमें प्रेम प्रसंग का या लड़की का मामला जो बताया जा रहा है, कहाँ तक सच्चाई है, इसमें पुलिस जांच करे। हालांकि परिवार भी मेरे संपर्क में है, जैसे ही आगे की अपडेट मिलेगी आपको देते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये मृतक हैं इनके भाई का, जिन्होंने ये पूरी फुटेज या जो कुछ भी उपलब्ध करवाया, क्योंकि इनके अथक प्रयासों से ही ये सब हो चुका है। और लगातार ये हम आपको बता दें कि ये लगे थे, और इनके लगने का ही नतीजा था कि आज एसपी को तलब किया गया था जब हाई कोर्ट में, तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।